जफर इस्लाम साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, मुनव्वर राणा ने अपनी बेपनाह मोहब्बत दिखाई है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया। उन्होंने कहा है कि यूपी में तो बहुत बुरा हाल है और भी बहुत सारी चीजें गिना रहे हैं। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी, बताइए। देखिए, मुनव्वर राणा जी आज पहली बार नहीं, पिछले कई बार से वो गलत बयानी से काम लेते हैं खुद को सुर्खियों में रखने के लिए, और साथ साथ वो बीजेपी के हमदर्द तो नहीं, लेकिन बीजेपी के जो जितना भी बीजेपी को उनको क्रिटिसाइज करना है, अगर मुनव्वर राणा को जब भी प्लेटफॉर्म मिलता है, उनके सामने टीवी का या जो माइक दिख जाता है, तो सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं, हमारी सरकार को और देश को कमजोर करने का काम करते हैं। आज भी वही उन्होंने काम किया, देश को कहीं ना कहीं बदनाम कमजोर करने का काम। वो कह रहे हैं अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता हिंदुस्तान में है। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं कि उनको सिर्फ हकीकत थोड़ी बयान करते हैं, उनका मकसद होता है कि हमारी सरकार को बदनाम करना। वो वही काम करते हैं जो आज उन्होंने किया। पिछले दिनों में भी अगर आपके पिछले 8-10 स्टेटमेंट उठा के देखिए, तो हर स्टेटमेंट में एक ही झलक रहती है कि जब भी मौका मिलता है तो सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम, गलत बयानी से काम लेने का काम ये करते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिनको किसी ने परमिशन नहीं दी है, किसी सरकार ने इनको कहने को नहीं कहा है। ये खुद ब खुद अब इस तरह से पब्लिक में आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि सरकार ने अभी कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया। सबको मालूम है कि 1996 से 2001 जो आप जिस पीरियड का आपने जिक्र भी किया, उस पीरियड में किस तरह से बर्बरियत किया है तालिबान ने। इसी वजह से जनता ये जानना चाहती है जफर इस्लाम साहब कि हिंदुस्तान की सरकार का रुख क्या है। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले मौलाना कादरी जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। एक बार उनकी भी टिप्पणी हो जाए। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक मिनट सर, मैं दुबे जी आपके पास भी, अभय दुबे जी हाथ उठा रहे हैं, मैं फौरन लौट रही हूँ। मौलाना कादरी साहब, ये तालिबान से इतनी मोहब्बत क्यों है? देखिए, ये तालिबान से मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो लोगों की तरफ इशारा है, वो लोगों को आईना दिखाना है जो तालिबान को बुरा भला कह रहे हैं, तालिबान के जो पॉलिसीज के खिलाफ में अपनी आवाज उठा रहे हैं। यकीनन तालिबान की जो पॉलिसीज है, जो जिस तरह से उन्होंने पिछली हुकूमत में अपनी 90s में जो हुकूमत की थी 2001 तक, उस वक्त की उनके जो हालात थे उस पर जो टिप्पणी कही जा रही है, लेकिन उनको दूसरों को भी आईना दिखाने की जरूरत है कि कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो लोग जो बेंगलुरु में वैलेंटाइंस डे के ऊपर औरतों पर हमला करके उनके पब में उनको मारा पीटा गया, वो लोग जो सरेआम बॉम्बे की चर्च गेट के पास लोगों पर हमला किया, क्या वो लोग हैं जो जिस मुमालिक का वजूद ही आया हिंसा के ऊपर? अगर आप अमेरिका का ख़ियाम का अगर आप देखें, हमारे वहां हिंदुस्तान में कादरी साहब इस तरह की हरकत जो भी करता है उसके लिए सजा मुकम्मल की जाती है। आप तालिबान से हिंदुस्तान की तुलना कैसे कर सकते हैं? मैं हिंदुस्तान की तुलना नहीं कर रहा हूं, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा का नारा नहीं सिर्फ है बल्कि यकीन है। लेकिन यहां पर भी कुछ लोगों ने जो हरकतें की, जब गुजरात में फसादात हुए और पूछा गया कि लोगों को सजा आप रहिए ना तालिबान पर, कैसे कादरी साहब रहिए ना तालिबान पर, अभी तालिबान पर रहिए ना। ये इतिहास आप गिनाइएगा, अभी पूरे 1 घंटे हैं, अभी पूरे 1 घंटे हैं, पूरे 1 घंटे में 96 से 2001 तक, एक सेकेंड सुनिए कादरी साहब, 96 से 1 तक, साल 2001 तक जिस तरह का क्रूर चेहरा तालिबान का सामने आया है, आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप लोग बैठकर डिफेंड करते हैं तालिबान को? मैं तालिबान को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल लोगों को आईना दिखा रहा हूं कि उनकी जहनियत भी तालिबान से कम नहीं है। जब गुजरात में लोग मारे गए, पूछा गया आपको कैसे महसूस होता है, तो कहा गया कुत्ते का बच्चा भी मरता है तो हमें दुख होता है। इस तरह की जहनियत वालों को आईना दिखाने की जरूरत है। जहां तालिबान खराब है तो यहां पर भी कुछ लोगों की जहनियत खराब है। हमारे सारे हिंदुस्तान के लोग अमन पसंद जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे लोग कहा जा रहे हैं। लेकिन जो सवाल आपने खड़े किए हैं, जल्दी से जफर इस्लाम साहब का जवाब ले लेते हैं। लेकिन तालिबान को यहाँ पर बैठकर आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं? क्रूरता की पराकाष्ठा लांघ रहा तालिबान, और आप कह रहे हैं कि तालिबान मासूम हो चुका है। कादरी साहब, हैरान होती है आप लोगों की इस तरह की सोच को सुनकर। लेकिन उसके पहले मैं आपके पास दूसरे सवालों के साथ आऊं, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ बहुत मुख्तसर से जवाब देना चाहता हूं कि जो लोग आज तालिबान के हमदर्द और उनकी जो तारीफ कर रहे हैं और उनके फेवर में जो क़यादे पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ FIR करके जेल के
और हवालात के अंदर डाल देना चाहिए। मना किसने किया आपको? आपकी सरकार क्यों नहीं किया जा रहा है फिर ऐसा? हाँ, तो हमारे FIR हो चुका। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बर्क साहब जो MP है समाजवादी पार्टी को, इन पे FIR हो चुका और अभी मनोहर राणा ने भी कहा है तो इन पर भी जरूर FIR और कार्रवाई होगी, इसलिए कि देश में इस तरह के लोगों की जो जुबान खुल रही है, जाहिर है ये अपने को चमकाने के लिए, कम्युनिटी का लीडर बनने के लिए ये सोचते हैं ऐसा मौका है कि अपने आप को लीडर बनाने का।